आपसे वार्ता करने आया हूं। उत्तर प्रदेश के जो परिणाम आए हैं, देश के जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि देश की जनता मोदी सरकार के खिलाफ है। 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने रोक दिया। दावा किया जा रहा था 400 पार का, जनता ने कर दिया तड़ी पार। 240 सीटें आईं। 160 सीटें प्रधानमंत्री के दावों से कम आईं। और किन विषम परिस्थितियों में विपक्ष चुनाव लड़ा, वो भी महत्वपूर्ण है। ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे, हेमंत सोरेन जी को जेल में, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, मुझे 6 महीने जेल में डाला, संजय रावत जेल में, अनिल देशमुख जेल में। कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किया गया। अखिलेश यादव जी को सीबीआई की नोटिस। यानी जांच एजेंसियों का जितना दुरुपयोग हो सकता था, जिसमें पुलिस भी शामिल है, जांच एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने किया। और उस दुरुपयोग के साथ साथ मीडिया तंत्र का दुरुपयोग, धन बल, बाहुबल, चुनाव आयोग का इस्तेमाल, सब कुछ कर लिया। बावजूद इसके 272 की संख्या पार नहीं कर पाए। तो ये जनादेश महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे उस मुद्दे के खिलाफ है, संविधान बदल देंगे उस आशंका के खिलाफ है। और जिस तरह से प्रभु श्री राम का अपमान किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये जनादेश उसके खिलाफ भी है। पहले इन्होंने मुसलमानों को गालियां दी, फिर सिखों को गालियां दी, फिर ईसाइयों को गालियां दी, फिर जाटों को गालियां दी, फिर मराठों को गालियां दी, फिर पहलवानों को गालियां दी, फिर किसानों को गालियां दी, अब हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। अयोध्या वासियों को मां बहन की गालियां दे रहे हैं। ये बीजेपी का चरित्र है। ये काम कर रही बीजेपी। आज अयोध्या में एक दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद पासी चुनाव जीत गए। ये बर्दाश्त नहीं इनको। आपने मोर्चा खोल दिया अयोध्या वालों के खिलाफ। अयोध्या का जो निर्णय है वो प्रभु श्री राम के अपमान का बदला है। और बीजेपी इस बात को पचा नहीं पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि कैसे एक दलित व्यक्ति वहां से सांसद बन गया। क्योंकि ये मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। 5 साल मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी। घर छोड़ के जाते तो घर गंगा जल से धुल रहे हैं आप। कन्नौज में मंदिर में चले गए अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने के लिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से मंदिर धुला। किस युग में जी रहे हैं आप? यह है प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास। आपने मंदिर का शिलान्यास किया, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। आपने मंदिर का उद्घाटन किया, मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया। तो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, वंचितों से, शोषितों से नफरत करने का काम बीजेपी करती है। ये चुनाव परिणाम उसका भी नतीजा है, उस नफरत के खिलाफ भी है। मैं यही समझाना चाहता हूं बीजेपी वालों को कि अहंकार रावण का भी नहीं चला। अपने मन से अहंकार निकालिए। गाना आप गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, आराध्य देवता हैं, हम सब के भगवान हैं। भगवान इंसान को लाते हैं, इंसान भगवान को नहीं लाता। कल को बेटा अपने बाप से कहने लगेगा, पापा पापा हम तुमको लेके आए, तुम हमको नहीं लेके आए। तो इसलिए मोदी जी की इतनी बड़ी फ़ोटो और श्री राम की इतनी छोटी फ़ोटो हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, ये सब बंद करना चाहिए भाजपाइयों को। और कह रहे हैं नड्डा साहब कि मोदी जी देवताओं के देवता हैं। एक इनके प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं भगवान जगन्नाथ तो मोदी जी के भक्त हैं। खुद मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ है, मैं तो अवतार हूं। तो आप बताइए, किसानों की समस्या होगी तो प्रधानमंत्री आवास पे हम लोग जाएंगे, पूछेंगे भाई कोई हाड़ मास का इंसान प्रधानमंत्री अगर होगा तो हम उससे मिलेंगे। अब कोई अवतार ही होगा तो उससे हम कहाँ मिल पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को अवतार मानते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से और उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं, अहंकार अब छोड़िए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर अच्छे अच्छे लोगों का अहंकार जनता ने ठीक कर दिया। अब विषय प्रयाग